जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है बिहार के उड़ान यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले देश और दुनिया की मुख्य समाचार के साथ साथ भारत के अलग अलग राज्यों के ताजा खबरें। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों पर। बिहार में परीक्षा में लेट पहुंचने से प्रवेश न मिलने पर रोती दिखी स्कूली छात्र। बिहार के नालंदा के बिहार शरीफ किसान कॉलेज परीक्षा केंद्र में शनिवार को 12वीं की परीक्षा के लिए देर से पहुंचने वाली दर्जन छात्राओं को एंट्री नहीं दी गई, जिसके बाद कुल छात्राएं रोने लगी। छात्राओं ने सड़क जाम कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं समस्तीपुर में देर से पहुंचने विद्यार्थी द्वारा हंगामा किए जाने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। महाकुंभ से लौट रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी हुई बिहार में दुर्घटनाग्रस्त, 5 लोगों की मौत व 4 लोग घायल। महाकुंभ से लौट रहे नेपाल के श्रद्धालुओं की गाड़ी बिहार मुजफ्फरपुर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि अचानक गाड़ी सामने आई बाइक को बचाने के चक्कर में हादसा हुआ। पुलिस के अनुसार गाड़ी ने 3 से 4 बार पलटी खाई। महाकुंभ भगदड़ में बिहार के 11 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। सीएम ने किया 2 लाख मुआवजा देने का ऐलान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को बताया कि प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर मची भगदड़ में बिहार के 11 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी। उन्होंने बताया कि गोपालगंज के 4 लोग, औरंगाबाद के 2 लोग और पटना, मुजफ्फरपुर, सुपौल, बांका व पश्चिम चंपारण के 1-1 श्रद्धालुओं का निधन हुआ है। उन्होंने मृतकों के आश्रितों को 2-2 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है। बजट 2025 में युवाओं और महिलाओं को क्या क्या मिला है। बजट में युवाओं और महिलाओं के लिए कई ऐलान हुए हैं। इनमें से स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ का फंड, 3AI एक्सीलेंस सेंटर बनेगा। मेडिकल कॉलेजों में 10,000 व IIT में 6500 सीट बढ़ेगी। PM रिसर्च फेलोशिप के तहत 10,000 नई फेलोशिप मिलेगी। 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट का डिजिटलाइजेशन और महिलाओं को बिना गारंटी के आसान शर्तों पर लोन शामिल है। कल शनिवार को बजट पेश किया गया था, जिसमें बहुत सारा बदलाव किया गया। नए स्कीम्स लाए गए हैं किसानों के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, लोन के लिए, व्हीकल यानी गाड़ियों के लिए, आय से रिलेटेड इनकम टैक्स और मध्यम वर्गों के लिए बजट 2025 में चर्चा की गई है। तो उसका फुल वीडियो मैं आपको बिहार के उड़ान यूट्यूब चैनल पर, इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा, उसको जाकर देख सकते हैं। और उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस वीडियो के अंत में आपको देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। आम जनता के लिए खुलेगा राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान, जाने कैसे करें निःशुल्क बुकिंग। राष्ट्रपति भवन परिसर स्थित अमृत उद्यान रविवार से आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। लोग सप्ताह में 6 दिन मंगलवार से रविवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक के बीच उद्यान में घूमने के लिए जा सकते हैं। उद्यान में बुकिंग और प्रवेश निःशुल्क है और इसके लिए राष्ट्रपति भवन के आधिकारिक पोर्टल से पास लेना होगा। गुजरात में मिला 11 दिन से लापता शिवसेना नेता का शव, भाई पर लगा अपहरण हत्या का आरोप। महाराष्ट्र के पालघर में 20 जनवरी से लापता शिवसेना नेता अशोक घोड़ी का शव शुक्रवार को गुजरात में एक लावारिस घर में मिला। शिवसेना नेता के बेटा व पत्नी ने अशोक के भाई पर उनके अपहरण और हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस के मुताबिक अशोक अपने भाई की अवैध गतिविधियों का अक्सर विरोध करते थे। 24 देशों के कई व्हाट्सएप यूजर का अकाउंट हैक करने की हुई कोशिश, मेटा ने की पुष्टि। मेटा के अधिकारियों ने बताया है कि इजरायली सॉफ्टवेयर कंपनी पैरागॉन सॉल्यूशन ने यूरोप समेत 24 देशों की कई यूजर के व्हाट्सएप अकाउंट को निशाना बनाया है। व्हाट्सएप के अधिकारियों ने बताया कि उन्हें लगभग 90 यूजर के अकाउंट हैक करने का प्रयास का पता चला है। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप यूजर को दुर्भावनापूर्ण इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज भेजे गए थे। क्या है गरिमा से मृत्यु का अधिकार, जिसे कर्नाटक में किया गया लागू। कर्नाटक गंभीर या लाइलाज बीमारी से पीड़ित मरीजों के लिए गरिमा से मृत्यु का अधिकार का आदेश पारित करने वाले देश का पहला राज्य बन गया है। इसके तहत ऐसे मरीज लिविंग विल अपनी इच्छाएं रिकॉर्ड कर भविष्य में इलाज करवाना है या नहीं, इसका फैसला ले सकते हैं। मरीज के फैसले का अस्पताल डॉक्टरों को भी सम्मान करना होगा।
एक्सीडेंट का नाटक करने के लिए बेंगलुरु में खुद कार के सामने आया शख्स, डैश कैम में कैद हुई घटना। बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड इलाके में एक्सीडेंट का नाटक करने के लिए एक शख्स खुद चलती कार के सामने आ गया और यह घटना डैश कैम कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। शख्स के जानबूझकर कार के सामने आकर गिरने के बाद बाइक सवार 2 लोग चश्मदीद होने का नाटक करने लगे। ड्राइवर ने उन्हें बताया कि घटना डैश कैम में कैद रिकॉर्ड हो गई है। एमपी में परिवार ने पालतू कुत्तों को खोजने के लिए 10,000 का इनाम देने की घोषणा की है। एमपी के छतरपुर में एक परिवार ने पालतू कुत्ते कुकू को खोजने के लिए 10,000 का इनाम देने की घोषणा की है। परिवार ने उसे ढूंढने में असफल होने पर पुलिस को सूचना दी और उसकी गुमशुदा के पर्चे शहर में बांटे। कुत्ते की मालकिन के अनुसार वह बुधवार रात से लापता है और अब तक उसका कुछ पता नहीं चला है। यूपी में शख्स ने राष्ट्रीय पक्षी मोर को लाठी से पीट कर मार डाला, केस दर्ज। उत्तर प्रदेश के भदोही में एक शख्स ने राष्ट्रीय पक्षी मोर को लाठी से पीट कर मार डाला, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक घटना सूर्यवा थाना क्षेत्र की है, जहां लोगों के शोर मचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वन विभाग ने मोर को शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बंगाल के एम्बुलेंस दादा ने 25 साल में 7,000 मरीजों को फ्री में पहुंचाया अस्पताल। पश्चिम बंगाल के करीमुल हक नामक शख्स पिछले 25 वर्षों से करीब 7,000 जरूरतमंद मरीजों की मदद कर उन्हें मुफ्त में अपनी बाइक से अस्पताल पहुंचा चुके हैं। एम्बुलेंस दादा के नाम से मशहूर करीमुल हक चाय के बागानों में मजदूरी करते हैं और भारत सरकार ने मरीजों की मदद करने के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया है। आंध्र प्रदेश में ऑनलाइन गेम खेलने से मना करने पर बेटे ने की मां की हत्या। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ऑनलाइन गेम खेलने से मना करने पर एक 20 वर्षीय लड़के ने अपनी मां की हत्या कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस अधिकारी आरोपी इंजीनियरिंग का छात्र है, वह मानसिक रूप से बीमार है। पुलिस ने बताया कि उन्होंने आरोपी की हिरासत में ले लिया है और घटना स्थल से हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया है। दिल्ली में शादी के नाम पर ठगी करने वाले दंपति गिरफ्तार, 5 साल से थी पुलिस की तलाश। दिल्ली पुलिस ने एक दंपति को गिरफ्तार किया है जो शादी के नाम पर लोगों से ठगी करते थे। पुलिस के मुताबिक 2019 में सुल्तानीपुरी थाने में दर्ज एक मामले में आरोपी पति पत्नी शादी के नाम पर लोगों की नकली शादियां करवाते थे। दोनों आरोपी 5 साल से फरार थे और कोर्ट ने उन्हें भगोड़ा घोषित किया हुआ था। पिछले 20 वर्षों में आयकर में छूट में हुआ कितना बदलाव। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बताया कि 12 लाख प्रति वर्ष तक की आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा। यह आंकड़ा 2005 के बजट में 1 लाख था, जो 2012 में बढ़कर 2 लाख हो गया। 2014 में बजट में यह आंकड़ा बढ़कर 2.5 लाख हो गया, जबकि 2019 में यह आंकड़ा 5 लाख हो गया और 2023 में यह आंकड़ा 7 लाख हो गया। महाकुंभ में बच्चों को खोने से बचने के लिए परिजन ने निकाली तरकीब, पीठ पर लगाई कॉन्टैक्ट लिस्ट। यूपी प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में भारी भीड़ में बच्चों को खोने से बचने के लिए कुछ माता पिता द्वारा अपनाई गई अनोखी तरकीब का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में बच्चों की पीठ पर पोस्टर पर उनका नाम, माता पिता का नाम व कॉन्टैक्ट डिटेल्स आदि लिखी दिखाई दी है। सब्जी बेचने वाली महिला को झारखंड में मिला 2 माह का 84,000 बिजली बिल। झारखंड के गुमला में एक सब्जी बेचने वाली महिला को 2 माह का 84,000 का बिजली बिल थमाया गया है। महिला का कहना है कि इससे पहले उसने 2 महीने में 500 रुपये से 1,000 रुपये का बिजली बिल आता था। महिला ने इस संबंध में बिजली बिल विभाग के कई बार शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 2 या 3 फरवरी में से किस दिन मनाई जाएगी बसंत पंचमी और क्या है सरस्वती पूजा का शुभ मुहूर्त। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार पंचमी तिथि 2 फरवरी को सुबह 9:14 से 3 फरवरी को सुबह 6:52 तक रहेगी। उदय तिथि
पड़ने के कारण बसंत पंचमी 2 फरवरी को मनाई जाएगी और सरस्वती पूजा का मुहूर्त सुबह 7:09 से दोपहर 12:35 तक रहेगा। बिहार के सरकारी कर्मियों को छुट्टी के लिए 7 दिन पहले देनी होगी सूचना। बिहार के सरकारी कर्मचारियों को अब छुट्टी लेने के लिए कम से कम 7 दिन पहले आवेदन देना होगा। सामान्य प्रशासन विभाग के और सचिव सिद्धेश्वर ने निर्देश जारी किया है कि छुट्टी और मुख्यालय छोड़ने का आवेदन 2 से 3 दिन पहले मिलता है, जिससे सक्षम स्तर से इसकी मंजूरी लेने और उससे संबंधित निर्णय की सूचना जारी करने में देरी होती है। कल से लागू हो गया है ये बदलाव, आपकी जेब पर पड़ सकता है असर। 1 फरवरी से कई बदलाव हो गए हैं। अब स्पेशल कैरेक्टर से बनी यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी से होने वाले लेन देन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। 19 किलोग्राम के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 7 रुपये घट गई है। मारुति की कार आज से महंगी हो गई है, जबकि इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने सामान्य फीचर शुल्क में बदलाव लागू कर दिया है। स्पेशल कैरेक्टर आप देख सकते हैं नीचे दिया गया है। तो दोस्तों यही था 2 फरवरी की सिलेक्टेड काम के खबरें, मुख्य समाचार, ताज़ा समाचार। तो इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए और चैनल पर पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के ऑल पर सेट कर लीजिए। इस चैनल पर आपको रोजाना काम के खबरें, मुख्य समाचार, ताज़ा समाचार देखने को मिलता रहता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।